हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीपद मौर्य है और एक गंभीर समस्या है जिसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, आज उपस्थित हुआ हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है और तमाम सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देता रहूँगा और आप लोगों से शेयर करता रहूँगा कि हमारे तमाम सारे महापुरुष जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको समाप्त करने का काम किया। और अगर आज उन महापुरुषों की देन है जो हम इतनी स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से उनका कारवां रुका हुआ है जो उन्होंने शुरू किया था। एक बहुत बड़ी समस्या है कि जैसे पिछड़ों का हक आज मारा जा रहा है, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो। आज एक अलग सा माहौल तैयार किया जा रहा है समाज में, लोगों को एक अलग ही चोला पहनाने का काम किया जा रहा है समाज में। हम लोगों को रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर वो लोग हैं कौन जो आए दिन हम लोगों के समाज को, हमारे समाज को अलग तरीके से चोला पहनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हक और अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इसी बीच में मैं आप लोगों को दो शब्द बताना चाहता हूं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे पूर्वज 60 और 70 के दशक में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने ये नारा दिया था। उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी और राम स्वरूप वर्मा जी, ये दोनों लोगों ने पिछड़े समाज की, अल्पसंख्यक समाज की, SC ST समाज की इन्होंने लड़ाई लड़ी और बहुत अच्छी तरीके से लड़ी, लेकिन उनके मिशन को फेल कर दिया गया। कुछ लोग आगे आए, फिर उनके मिशन को उन्होंने शुरुआत की, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग जो उनका अनुसरण किए, और फिर जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की और राम स्वरूप वर्मा जी की सोच थी, उसको कर्पूरी ठाकुर जी ने आगे ले जाने का काम किया। उसके बाद आज का जो माहौल है, आज की हम बात करें तो वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हम सरकार से एक दरख्वास्त करते हैं कि पिछड़ों का हक कहाँ गया। 15 सदस्यीय राम ट्रस्ट कमेटी में पिछड़ों का हक कहाँ गया। डायरेक्ट नियुक्ति IAS में पिछड़ों का हक कहाँ गया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ों का हक कहाँ गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पिछड़ों का हक कहाँ गया। सरकारी ठेकेदारी में पिछड़ों का हक कहाँ गया। सरकारी ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ों का हक कहाँ गया। छोटी बड़ी नौकरियों में पिछड़ों का हक कहाँ गया। सरकारी वकालत में पिछड़ों का हक कहाँ गया। कहीं आप पिछड़ों को हक दे भी रहे हैं? ये सरकार से एक सवाल है। साथियों, मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है, ये हम लोगों को बहुत बुरी तरह से काटने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग, हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी इनकी जो चाल है, एक विधान एक मतदान,
अगर कहीं ये करने में ये सफल हो गए तो ये समझिए कि आपकी दुर्गति होने वाली है। इसको आप समझिए। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था, उस नारे को आज बुलंद करना पड़ेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारे महापुरुष बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने नारा दिया, पिछड़ों के हक की बात की। उन्होंने जोर किस पे दिया? धन धरती शिक्षा सम्मान। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में सर्वे के हिसाब से जितने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग हैं, आज इनके पास केवल 6% ये जो भूभाग है, जमीन है, पूरे भारत का 6% SC ST माइनॉरिटी OBC कम्युनिटी के पास है। बाकी 94% उन्हीं मनुवादी सामंतवादी लोगों के पास है। ये लड़ाई लड़ा था बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने, रामस्वरूप वर्मा जी ने, कर्पूरी ठाकुर ने। हमको दोबारा से लड़ना पड़ेगा। हमारे जितने महापुरुष थे सब लोगों ने केवल शिक्षा की बात की। अगर आप शिक्षित हो जाओ तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना आ जाएगा। लेकिन जब हम शिक्षित ही नहीं रहेंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए कैसे लड़ पाएंगे, कहाँ लड़ने जाएंगे? हमें अपने इतिहास को समझना पड़ेगा, हमें अपने इतिहास को जानना पड़ेगा। और जब तक हम अपने महापुरुषों का अनुसरण नहीं करेंगे, इन मनुवादियों के चंगुल में फंसे रहेंगे, तब तक हम ऐसे बर्बाद होते रहेंगे। तो समय आ गया है एक नए आंदोलन की शुरुआत करने की। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना शुरू करो। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।